आनंद और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी 24 विवेक पे। तो आज के हम अपने सेशन में कंटिन्यू करने वाले हैं पहला ही चैप्टर जिसका नाम है एवरेज, और इसकी आज हमारी तीसरी क्लास होने वाली है। तो जिन लोगों ने अभी इसकी 2 क्लास नहीं देखी वो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आज के हम अपने सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया है, तो आपसे आग्रह करता हूँ कि ये क्लास आप एंड तक देखें, इससे जरूर कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और हाँ, अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो देरी किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज का क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन है हमारा कि एक क्रिकेटर जिसका गेंदबाजी औसत रन 15.6 प्रति विकेट है, अंतिम मैच में वो 33 रन देकर 5 विकेट लेता है, जिसके कारण उसका जो एवरेज है इतना कम हो जाता है। इसके द्वारा अंतिम मैच तक ले गए विकेटों की संख्या हमें बतानी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें बहुत प्रॉब्लम्स होती है कि ये कैसे बनेंगे। इसमें तो रन और बहुत सारा डेटा, कंफ्यूजिंग डेटा हमें दे रखा होता है। तो आज के सेशन में हम आपकी यही प्रॉब्लम पूरी तरीके से दूर करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा और हम बहुत सिंपल वे में बताएंगे कि इन क्वेश्चनों को आप कैसे आसानी से कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें जैसे जैसे हमें डेटा दिया गया, यहाँ पे देख सकते हो कि उसका टोटल एवरेज जो है हमें 15.6 दे रखा है। तो इसको बेसिकली हम करें किस मेथड से, क्योंकि अगर हम अपने बेसिक मेथड से करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बट हम इसमें एलिगेशन लगा के करते हैं तो वो जो तरीका होता है वो बहुत ही सही तरीका है इसको इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए। तो यहाँ पे जो हमें एवरेज दे रखा है और टोटल एवरेज इतना दे रखा है, फिर हमसे कहा है कि वो इतने विकेट लेता है और उसमें कितने रन देता है, 33 रन देता है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये 33 रन दे रहा है कितने विकेट लेके, 5 विकेट लेके। तो इसका एवरेज कितना होगा जो इसने लास्ट में वाली पारी खेली है, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा। इसको डिवाइड कर लो आप, तो ये निकल के आ जाएगा। आप 5 से डिवाइड करो, नहीं 6 टाइम चला जाएगा, तो इसको आप 6 टाइम डिवाइड करो, फिर बचेगा 6, फिर लगा देंगे तो ये 6.6 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल एवरेज हमारा यहाँ पे कितना रखा था, पहले एवरेज जो था ये हो गया, ठीक है, और बाद का एवरेज कितना हो गया, तो 6.6 हो गया। ठीक, और इसमें कितने विकेट लिए हैं उसने, तो यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ विकेट। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि जब उसका इतना एवरेज हो जाता है, इतने रन देके इतने विकेट लेता है, तो उसका एवरेज कितना हो जाता है, कम हो जा रहा है 0.6। तो हम इसमें क्या करते हैं, 0.6 कम कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 15 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्लोजिंग लाइन करते हैं, और इसके बाद क्या करना होता है वो आप ध्यान से देखिए। इस वाले नंबर से ये वाला माइनस करते हैं और यहाँ लिखते हैं। ठीक, अब इसमें दोनों में से जो ग्रेटर होगा, जैसे ये ग्रेटर है तो इसमें से ये माइनस करेंगे और जो आएगा वो यहाँ लिखेंगे, और ये नीचे आएगा क्या, तो आएगा ये विकेट का रेशियो, और ये हमेशा होता है रेशियो में। ठीक है, तो ऐसे करेंगे। तो इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे तो देखो कितना आएगा, 0.6 ही आएगा। इसको मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पे कितना आएगा, तो 0.6 आएगा। और इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे तो देख लो यहाँ से 4 आएगा, पॉइंट के बाद तो 4 आएगा क्योंकि 6 माइनस है, तो 0.4 आएगा। और यहाँ कितना बचा, 14 में से जब 6 निकालोगे आप तो बचेगा 8। ठीक है, तो 8 हो गए। अब हम क्या करें, यहाँ से डेसिमल हटा दें तो यहाँ का भी डेसिमल हट जाएगा। अब इसको हम काट देते हैं 1 टाइम, और इसको काटेंगे 6 से 1 टाइम कट जाएगा ये, और ये 6 से कट जाएगा हमारा 14 टाइम। तो ये जो रेशियो बन रहा है 1:14:1 बन जा रहा है। तो यहाँ से देख पा रहे हो कि कितने टोटल विकेट ले रहा है। तो पहले उसने कितने ले रखे थे, 14 विकेट, और अब कितने ले रखे हैं, 1। तो टोटल कितने हो जाएंगे, तो 15 रेशियो विकेट है। बट यहाँ पे एक बात नोटिस करने हैं कि एक रेशियो की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, तो वो 5 दे रखी है। यानी एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, 5 है, और हमें चाहिए कितनी, 15 रेशियो की वैल्यू चाहिए। तो इसको भी हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 75। तो उसने टोटल कितने विकेट लिए हैं आखिरी मैच खेलने तक, तो आप बताओगे 75 लिए हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। तो इस तरीके से हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कोई क्रिकेटर है जिसकी गेंदबाजी औसत इतना दे रखा है, 12.4 रन प्रति विकेट है। ठीक है, अंतिम मैच में वो 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, जिसके कारण उसका जो एवरेज है वो कितना, 0.4 बेहतर हो जाता है। इसके द्वारा अंतिम मैच तक लिए गए विकेटों की संख्या बतानी है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि यहाँ पे हमें बेहतर बताया गया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमसे डायरेक्टली बता दिया गया था कि उसका जो एवरेज है वो कम हो रहा है, बट यहाँ पे बेहतर होने की बात करी गई। तो किसी गेंदबाज का जो एवरेज होता है वो बेहतर कब होता है, जब गेंदबाज के केस में हम देख रहे होते हैं। यहाँ में क्वेश्चन में दे रखा है गेंदबाजी का एवरेज, तो अगर हम किसी बॉलर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो उसका एवरेज यही होता है, टोटल रन, यानी कितने उसने रन दिए और उसके बाद उसने उन रन में कितने विकेट लिए। ठीक है, अगर वो रन कम दे रहा है, मान लो उसका एवरेज बेहतर कब होगा कि वो रन कम दे, ठीक है, और उसमें विकेट ज्यादा ले।
तो रन कम देगा और विकेट भी ज्यादा लेगा, तो ओवरऑल उसका जो एवरेज होगा वो क्या हो जाएगा, कम होना चाहिए। पर क्या होना चाहिए, उसका एवरेज कम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कितना दे रखा है, 12.4 रन प्रति विकेट, यानी इसमें क्या हो रहा है कि इतनी वैल्यू कम हो जा रही है। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे आते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें एवरेज कितना दे रखा है, पहले का एवरेज जो है 12.4 और उसके बाद में कितना कम हो जा रहा है, तो 0.4 कम हो जा रहा है। तो इसमें से हम क्या करते हैं, 0.4 माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, हमारा 12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। और वो लास्ट पारी में क्या करता है, लास्ट पारी में 26 रन देता है और उस पर कितने विकेट ले रहा है, 5 ले रहा है। कितने ले रहा है, 5 विकेट ले रहा है। ठीक है, तो इनका एवरेज क्या होगा, उसके लास्ट पारी में उसका एवरेज क्या होगा, तो वो फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से जब हम फाइंड करेंगे तो कितने टाइम चला जाएगा, ये 5 टाइम, और एक बचेगा, उसको हम जब डिवाइड करेंगे 5 से तो 2 आएगा। तो इसका ये एवरेज कितना निकल के आ रहा है, मतलब अंतिम पारी का, तो वो यहाँ लिख लेते हैं, कितना 5.2 है। और इस अंतिम पारी में उसने जितने विकेट लिए हैं उसको हम यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस कर देते हैं तो निकल के आ जाएगा हमारा 0.4 निकल के आ जाएगा, जब इसमें से ये माइनस करोगे। अब इसमें से ये वाला माइनस करते हैं तो देख लेते हैं यहाँ पे कितना है, इसको पॉइंट में लिख सकते हो 0 में। ठीक है, तो यहाँ से कैरी लेके जब 2 माइनस करोगे तो आ जाएगा 0.8 आएगा यहाँ पर। और यहाँ कितना बचा, 11 में से जब आप 5 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये कितना होता है, रेशियो में होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम डेसिमल हटा सकते हैं तो यहाँ से भी डेसिमल हट जाएगा। ठीक, यहाँ इसको हम काट लेते हैं, 4 1 जा 4 1 टाइम, और इसको जब 4 से काटेंगे तो ये हमारा चला जाएगा 17 टाइम। तो यहाँ से जो रेशियो निकल के आ रहा है वो 17:1 आ रहा है। ठीक है, अब 1 रेशियो की वैल्यू हमें दे रखी, कितने विकेट ले रहा है, तो 5 विकेट ले रहा है। तो यहाँ से देखो, यानी 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 5 विकेट है। 5 विकेट है, तो यहाँ पे हमें टोटल विकेट पूछे गए हैं कि उसके द्वारा अंतिम पारी तक। तो पहले कितने लिए थे, 17 रेशियो, और बाद में कितना लिया, 1 रेशियो। टोटल कितना हो जाएगा, 18 रेशियो। 18 रेशियो और 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 5। तो इससे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 90 विकेट उसके द्वारा लिए गए हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसके लिए। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अगले टाइप के। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, एक क्रिकेट मैच है जिसके 26 ओवर में इतने रन रेट से रन बनाए जाते हैं और अगले 24 ओवर में उन्हें इतना टारगेट अचीव करने के लिए प्रति ओवर रन रेट क्या होनी चाहिए, यानी अपेक्षित रन रेट क्या होनी चाहिए 24 ओवर। ठीक है, 24 ओवर में, यानी 26 ओवर के बाद। तो जो लोग क्रिकेट देखते हैं उनको तो ये समझ में आ गया होगा कि हाँ इसमें फाइन क्या करना है। जो लोग क्रिकेट नहीं देखते हैं उनको थोड़ा समझ में नहीं आया होगा। अगर नहीं आया तो यहाँ पे देखो, कोई मैच चल रहा है जिसमें 26 ओवर तक क्या होता है कि जो बैटिंग करने वाले हैं वो इतनी रन रेट से रन बनाते हैं, बट उनको लास्ट तक कितने रन बनाना है, तो 294 बनाना है। अब उनके पास जो ओवर बच रहे हैं वो कितने हैं, 24 ओवर बच रहे हैं। तो इन्हीं 24 ओवर में वो बचे हुए रन को कितने रन प्रति ओवर वो बनाए ताकि वो इतने अचीव कर लें। ठीक है, तो हमें 24 ओवर में जो रन रेट फाइंड करना है उसको हम मान लेते हैं कि कितनी है, n है। ठीक है, तो अब हम इसको एक इक्वेशन बना लेते हैं। ये कितना दिया हुआ है, 26। तो 26 ओवर में हम देख लेते हैं कि हमें इतनी रन रेट से कितने रन प्राप्त हुए होंगे। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं 26 और उसकी रन रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 26 ओवर में रन निकल आएंगे। तो यहाँ हम 5.4 कर लेते हैं प्लस, अब 24 ओवर में कितने रन बने होंगे, तो 24 ओवर, और यहाँ रन रेट नहीं पता है तो हमने मानी है n, उसको n के मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये किसके बराबर होना चाहिए, कितने रन बनाने हैं, तो 294 हमें फाइनल रन बनाने हैं। ठीक, अब हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 26 चौके कितना होता है, तो वो हो जाएगा 104। ठीक है, 104 हो जाएगा, उसका क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 4 लिख देंगे और हमें कैरी कितना आ जाएगा 10। ठीक है, और 26 पंचे कितना होता है, तो 130 हो जाएगा, उसमें हम ये ऐड करेंगे। ठीक है, तो कितना निकल के आ जाएगा 140। तो ये कितना निकल के आ जाएगा 140। तो यहाँ एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देते हैं। ठीक, प्लस इसको कितना हो जाएगा, ये 24 इंटू n, और इधर ये। ठीक, अब ये इसमें इधर जाएगा तो इधर माइनस हो जाएगा, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इधर से इधर लिख लेते हैं। तो इसको हम यहीं लिख लेते हैं। ठीक, ये पॉइंट से फिर हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, यहाँ 4 है, ये 3 बच जाएगा। ठीक, यहाँ पॉइंट लगेगा, ये 5 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये कितना दिया हुआ है, तो 24n इक्वल टू कितना निकल के आया, 153.6 निकल के आया। अगर हमें n की वैल्यू चाहिए तो आप निकाल नहीं सकते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ऊपर तो सेम रहेगा। ठीक है, डिवाइड कर देंगे हम, इधर मल्टीप्लाई में इधर भेज देंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो देखो
कर सकता है किसी से, ये डेसिमल में है, ठीक है। तो 24 कितना 6 टाइम लगाएगा तो 24 छक्का कितना होता है 144 लग जाएगा हमारा, 6 टाइम लग जाएगा। और 144 इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 9, ठीक है। 24 चौके कितना होता है, 24 चौके 96 होता है, तो ये निकल के आ जाएगा कुछ ये। तो हमारा जो रन रेट निकल के आ जा रहा है वो कितना निकल के आ जा रहा है 6.4, ठीक है। तो कौन सा आंसर सही है, आंसर बी सही है इसके अकॉर्डिंग। तो इस तरीके बहुत आसान तरीका है, इस तरीके से आप इसको आसानी से एग्जाम में बना भी सकते हैं। तो 19 परीक्षणों का औसत 24 है, यदि प्रथम 10 परीक्षणों का औसत 17 है, आखिरी 10 परीक्षणों का औसत हमें 24 दे रखा है, तो 10वां परीक्षण क्या होगा ये हमसे पूछा है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हम आसानी से कैसे बनाएंगे वो तरीका हम आप लोगों को आज सिखाएंगे। इसमें दिया क्या होता है और बेसिकली वो पूछता क्या है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा समझेंगे कि हमें टोटल कितने परीक्षण दिए हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितने दिए हैं, यहाँ पे हमें 19 परीक्षण दे रखे हैं, ठीक है। और ध्यान देना यहाँ पे प्रथम 10 के एवरेज दे रखा है हमारा कितना है 17 है, ठीक। और लास्ट के जो 10 हैं उनका एवरेज दे रखा है, सॉरी लास्ट के जो 10 हैं उनका भी एवरेज हमें दे रखा है, और 10वां परीक्षण हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितने परीक्षण थे, तो टोटल हम कह सकते हैं 19 परीक्षण थे, जिसमें से हमें पहले 10 का दे दिया गया कुछ एवरेज और बाद में 10 का एवरेज को दे दिया गया। तो यहाँ हमारे पास 19 थे और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 20 हो जा रहा परीक्षण। इसका मतलब है जो 10वां परीक्षण है वो पहले वाले 10 में भी काउंट है और बाद वाले 10 में भी काउंट है। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि जो 10वां परीक्षण है वो 2 बार काउंट हो रहा है। तो हम यहाँ निकाल लेते हैं कि 19 परीक्षणों का जो सम होगा यानी टोटल कितना होगा। तो हम निकाले 19 और इसका जो एवरेज है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना है 24 है, ठीक है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अगर यहाँ पे कितना होता 20 होता, मान लो ये 20 होता तो ये कितना हो जाता, तो ये हो जाता हमारा 480 हो जाता, इसका जस्ट डबल हो जाता। मगर क्या है कि इसमें एक कम है तो 24 कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 हम कम कर दें, 24 कम कर दो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा तो 7 और ये 5 हो जाएगा और इधर 4 आ जाएगा, ठीक है। यानी इसका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, तो हमारा मल्टीप्लाई ये आ जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे हमसे कहा है कि 10 परीक्षणों का औसत 17 है, तो पहले 10 परीक्षणों का औसत कितना है 17 है, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा। लास्ट के 10 परीक्षणों का औसत कितना है, तो लास्ट के 10 परीक्षणों का औसत 24 है, तो उनका अगर टोटल देखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 240, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब हम इन दोनों का प्लस कर लेते हैं, यानी 20 परीक्षणों का सम कितना होगा वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से 0 हो जाएगा, ये 7 4 11 हो जाएगा और 3 के 4 हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये 20 परीक्षणों का सम है और ये हमारा कितना 19 परीक्षणों का सम है। तो क्या करें हम 20 परीक्षणों के सम से 19 परीक्षणों का सम माइनस कर दें, तो हमारा जो 2 बार काउंट हुआ है वो निकल के आ जाएगा। और 2 बार कौन काउंट हुआ है, 10वां परीक्षण ही काउंट हुआ है। तो इसमें से माइनस कर दो, इसमें से क्या माइनस करेंगे, तो ये माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ माइनस, तो जब देख लो ये क्या है स्मॉल नंबर है, ये ग्रेटर नंबर है, बट हम माइनस कर लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इनका डिफरेंस 46 आ जाएगा। बट जो बड़ी नंबर है उसके आगे जो साइन होता है वो हम लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ माइनस हो जाएगा। माइनस का 46 किसमें दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो इसको टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे और हम भी चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पे ही बेस्ड है, उसके जैसा ही है। एक परीक्षा में 22 परीक्षार्थी हैं जिनके औसत अंक कितने 45 हैं। पहले 10 के एवरेज कितना है 55 है और अंतिम 11 का 40 है, ठीक। अंतिम 11 परीक्षार्थियों का जो एवरेज है वो 40 है। 11 परीक्षार्थी के प्राप्तांक कितने हैं ये हमें बताना है। तो इसको हम पहले जैसा ही है उसी ट्रिक से उसी कॉन्सेप्ट पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ में क्या दे रखा है 22 परीक्षार्थी हैं टोटल। तो 22 के हम देख लेते हैं कि उन्होंने जो टोटल अंक मिले हैं उनको वो कितने मिले हैं। तो हम क्या करेंगे 22 इंटू क्या करते हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं उनके एवरेज से, तो क्या आ जाता है हमारा टोटल नंबर फाइंड हो जाते हैं। तो यहाँ से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है। तो यहाँ हम लिखते हैं 22 और देखो इस 45 को क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 90/2 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ से 2 से हम इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 11 और 11 9 जा आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हो कितना होता है। तो 11 9 जा हमारा होता है 99 और एक ये 0 कितना हो जाएगा। तो ये हमारा टोटल 22 विद्यार्थियों द्वारा इतने अंक प्राप्त हुए हैं, ठीक। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि 10 परीक्षार्थियों के कितने हैं औसत अंक, तो इतना है। तो उनका हम टोटल निकाल लेते हैं। 10 का टोटल कितना हो जाएगा, तो 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे उसके एवरेज से, तो कितना आ जाएगा ये 550 आ जाएगा। अब अंतिम 11 का कितना है 40 है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 11 का कितना दे रखा है 40 दे रखा है।
तो इनका कितना आ जाएगा, तो ये भी हमारा 440 निकल के आ जाएगा। अब हम इनको प्लस कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा इतना ही हो जाएगा इनको प्लस करने पे। अब हम देखो यहाँ पे कितने विद्यार्थी थे टोटल, तो यहाँ पे 22 थे, पहले 10 और लास्ट के 11, यानी 22 थे और इनका एवरेज टोटल कितना है, यहाँ पे 10 लिए गए और यहाँ पे 11 लिए गए, यानी जो 11वां है वो छोड़ दिया जा रहा है, यानी जो इनके बीच का एक स्टूडेंट है वो क्या हो रहा है, इधर से 11 ले रहे हैं, इधर से 11 ले रहे हैं और इधर से 10 ले रहे हैं, ठीक है। मगर ये वाला जो स्टूडेंट है वो क्या हो जा रहा है, काउंटिंग में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसी के हमें क्या पूछा है कि उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं, ये हमें निकालना है। तो यहाँ से देख लो हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंस लेते हैं, तो इनका डिफरेंस कितना निकल के आ रहा है, 0, कितना निकल के आ जा रहा है, 0, वो तो दिख ही रहा। तो उसके द्वारा प्राप्तांक कितने होंगे, तो हम कह सकते हैं 0 होंगे। बहुत ही नालायक किस्म का स्टूडेंट है, टॉप कर गया, वो भी कहाँ से, नीचे से 0 नंबर लेके आया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें एक टेबल दी गई है और ऊपर लिखा है नीचे दिए गए आवृत्ति वितरण का औसत 17 है, तो m का मान बताना है। तो m हमें यहाँ दे रखा है, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो एज दे रखी है, ठीक है, वो कितनी है, 8 है, 20 है, 26 है और 29 है। नंबर ऑफ पीपल कितने, 3 है, 2 है और यहाँ m मतलब कितने होंगे और 1। तो ये जो टेबल फॉर्म में हमें कोई डेटा दिया होता है तो उसमें हम एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, जरा उसको समझ लीजिए, ठीक है। तो जो टोटल एवरेज का फार्मूला होता है तो वो होता है, एवरेज बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स, क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी और इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम पहले क्या निकाल लेते हैं, हम एफ एक्स निकाल लेते हैं। एफ ये हम इसको कंसीडर करते हैं, ये हमारा एफ है और ये हमारा एक्स है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इनकी मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तभी तो एफ एक्स निकलेगा। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इससे और इसके इससे और इसके इससे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कितना आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा, ठीक। ये कितना आ जाएगा, तो ये हमारा 40 आ जाएगा, ये 26 और m लिख लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। अब हम एवरेज निकालते कैसे हैं, तो इनको क्या कर देंगे, सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम, तो इनको क्या करते हैं, हम सबको प्लस करते हैं, यहाँ से प्लस कर दे रहे हैं, ठीक। अब क्या कहा गया है, नीचे हमारा क्या है, तो सिग्मा एफ, यानी जो इसकी फ्रिक्वेंसीज दी हुई है यहाँ पर, उनको प्लस कर लो, वही क्या होगा, हमारा सिग्मा एफ होगा। तो देख लो 5 और ये कितना हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है, यानी 6, और हम m को सेपरेट ही रखेंगे, प्लस में लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल के आ रहा है, एवरेज। और इसमें क्वेश्चन में एवरेज दिया कितना है, 17 दिया है, तो उसके बराबर हम कर सकते हैं बहुत आराम से। तो इसको हम 17 के बराबर कर दे रहे हैं। अब ऊपर का आप प्लस कर लीजिए, कितना है 9 और ये कितना है, इसको नहीं प्लस करेंगे, 9 और ये कितना 4 हो जाएगा, तो 9 4 13 का 3, ठीक है। और यहाँ से 2 6 और 8 1 9 कितना हो जाएगा, ये हमारा 93 हो जाएगा। प्लस में ये हम ऐसे लिख लेंगे 26m, ठीक। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होता है, 17 छक्का हो जाएगा 102, प्लस कितना हो जाएगा, तो ये 17m हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करें, हम m वाले टर्म्स एक तरफ ले आते हैं और जो कांस्टेंट टर्म है हमारा उनको एक तरफ ले जाते हैं। तो इधर ये आएगा तो माइनस होके कितना बच जाएगा, हमारा 9m बचेगा। और इधर ये इसको इधर से इधर भेजेंगे तो इसमें से माइनस होगा, यानी 102 से हम 93 जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, इधर 7 और इधर 2 कितना बचेगा, तो 9 बचेगा। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी m की वैल्यू हो जाएगी 9/9, बहुत आराम से काट लो इसको, कितने निकल के आ गई, 1 आ गई, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अब जो TCS पेपर करा रहा है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है। तो बहुत क्या होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। और ये 2 चैप्टर में भी बनते हैं, यहाँ भी बन जाते हैं, और जो आप स्टेटिस्टिक्स पढ़ते हैं संख्यांकी, उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप पढ़ के जाइए, समझ के जाइए, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा आंसर सही है, तो आंसर जो डी है वही सही है, ठीक है। संख्याओं का औसत 30 है तथा अंतिम 30 संख्याओं का औसत 20 है, तो सभी संख्याओं का औसत कितना होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, यदि इसके करने के 3-4 तरीके हो सकते हैं, बट सबसे आसान और सबसे कम, जिसमें सबसे कम कैलकुलेशन हो, ऐसा तरीका हम बताएंगे आपको, इसको हम करेंगे डेविएशन मेथड से। तो यहाँ पे जो हमें नंबर दे रखे हैं, डेविएशन मेथड लगाएंगे कैसे, एक तरफ आप क्या कर सकते हैं, जो नंबर दिए हैं वो लिख लो। तो हमारे पास कौन कौन सी नंबर है, यानी कितनी कितनी नंबर है। तो नंबर पहले है 20, जिनका एवरेज कितना है, यहाँ नीचे उसके एवरेज लिख लेते हैं। ये 20 का एवरेज कितना दे रखा है, तो हमें 30 दे रखा है, ठीक। अब अगली 30 संख्याएं दी हैं तो उनको यहाँ लिख सकते हैं हम
अगली कितने नंबर है, 30 है, जिनका एवरेज कितना दे रखा है, यहाँ देख सकते हो जिनका एवरेज कितना है, 20 है। ठीक है, अगर ये नंबर ऊपर देखो, अगर नंबर किसी कट रही है तो इनको आप रेशियो में कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ अगर 10 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे तो 2 हो जाएगा, यहाँ भी अगर हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये 3 बन जाएगा। कुछ लोग इतने अच्छे मतलब इतना ज्यादा मैथमेटिक्स में घुस जाएंगे, इतना ज्यादा उनको नॉलेज हो जाएगा कि ये एवरेज भी डिवाइड करने लगते हैं। तो आपको एवरेज में डिवाइड नहीं करना, एवरेज को कैंसिल नहीं करना है कि हाँ ये इसको भी हम 10 से काट दें, इसको भी 10 से काट दें, नहीं, एवरेज में नहीं करना। आप नंबर का रेशियो ले सकते हैं बट एवरेज का रेशियो नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो अब डेविएशन मेथड अप्लाई करने का फर्स्ट जो तरीका होता है उसमें क्या होता है, हमें एक रेफरेंस वैल्यू चाहिए। तो अगर हम रेफरेंस वैल्यू लेंगे तो हम क्या लेंगे, हमेशा आप एक छोटी जो एवरेज आपके पास कम दे रखा है वो रेफरेंस में ले लो। तो हम यहाँ पर मान के चलेंगे कि हमारा एवरेज कितना है, इसका भी 20 होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर इस 20 से यहाँ डेविएशन कितना है, मतलब ये कितना कम है कितना ज्यादा है। तो आप कहोगे सर ये तो 0 है, यहाँ से हमें डेविएशन कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ से ये कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे कि ये हमारा 10 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। ठीक है, अब 10 कितना ज्यादा है, 1 पे ज्यादा है, और है कितने यहाँ पे, तो 2 है, यानी 10 हमारा 1 पे ज्यादा है और है कितने, 2 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। अब भाई अगर इतना बढ़ रहा है तो जो केक है वो कटेगा तो सभी में बटेगा, यानी इनमें डिवाइड होगा पूरा। तो यहाँ पे कितना है, ये हमारा 2 रेशियो, ये कितना है 3 रेशियो, टोटल कितना हो जाएगा, तो हमारा 5 रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ से इसको आप सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 20, नीचे हो जाएगा 5। यहाँ से जैसे काटोगे तो यहाँ से कितना निकल गया, आएगा 4। तो 20 + 4 कितना हो जाएगा, तो हमारा 24 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ये तरीका बहुत अच्छा है, इसमें क्या है, बहुत कम कैलकुलेशन है और इसको आप ओरल भी कर सकते हो। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो इतना सब एग्जाम में करने की जरूरत नहीं होगी, आप माइंड में ही कैलकुलेशन करके आंसर निकाल सकते हो। बट क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें कहा गया 4 लड़के और 3 लड़कियों का औसत, यानी उनका औसतन खर्च कितना है, 120 रुपए है, जिनमें से लड़कों का औसतन खर्च 150 रुपये है, तो लड़कियों का औसतन खर्च कितना होगा ये बताना है। ठीक है, तो इसको हम आसानी से जामा पहना सकते हैं, बट पहनाएंगे कैसे, तो वो हम बता रहे हैं, इसको एलिगेशन मेथड से आप आसानी से जामा पहना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि बॉयज है और यहाँ पे इधर लिख लेते हैं गर्ल्स हैं। तो बॉयज कितने दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं। ठीक है, और गर्ल्स कितनी है, तो 3 है। ठीक, अब हमें टोटल खर्च कितना दे रखा है, सभी का मिला के कितना खर्च करते हैं, तो सब लोग खर्च करते हैं 120 रुपए, जिसमें से जो बॉयज है उनका खर्च कितना है, तो उनका खर्च हमें दे रखा है 150 रुपए, और इनका हमें नहीं बताया तो हम मान लेते हैं कि 100 है। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि लड़कियों का खर्च कितना है, यानी x हमें फाइंड करना है। तो इससे हम ये माइनस कर लेते हैं। एलिगेशन में क्या होता है कि इससे ये माइनस करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, आप कहोगे 30 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ 3 रेशियो बराबर 30 है, 3 रेशियो बराबर 30 है, तो इधर 4 रेशियो बराबर कितना होना चाहिए, तो इधर भी 4 रेशियो बराबर 40 होना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान देना कि एक नंबर यहाँ पे ग्रेटर होती है एवरेज से, बट जो दूसरी वाली नंबर होती है वो एवरेज से छोटी होती है। तो उस केस में क्या करते हैं, ये जो ओवल आर एवरेज है हमारा, इससे ये नंबर माइनस करके यहाँ फाइनल आती है। तो हम क्या करेंगे, इससे x माइनस करेंगे और कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए, यानी हमारा 120 माइनस x, ये किसके बराबर होना चाहिए, तो 40 के बराबर होना चाहिए। यहाँ से x निकाल लेंगे, इसको उस तरफ भेजो, इसको इस तरफ भेजो, तो कितना निकल के आ जाएगा, आपका 80 निकल के आ जाएगा। यानी लड़कियों ने टोटल कितना खर्च किया होगा, तो लड़कियों ने खर्च कर रखा है 80 रुपीज के एवरेज से। कितना खर्च कर रखा है, 80 रुपीज के। वैसे तो लड़के साथ में हैं तो लड़कियों से खर्च नहीं करती, बट उसमें खर्च कर दिया होगा गलती से। ठीक है, तो लड़कियों ने कितना खर्च किया है, औसतन 80 रुपए खर्च किए हैं। तो आप ए ऑप्शन टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ज्यादा सोचेंगे नहीं कि ऐसा कैसे खर्च कर दिया इन लोगों ने। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, एक आदमी अपनी 3 महीने की आय को 4 महीने में ही खर्च कर देता है, बहुत खर्चीला है। ठीक है, यदि उसकी मासिक आय कितनी है, 1000 रुपए है, तो उसकी वार्षिक, यहाँ पे ध्यान देना क्या पूछा है, वार्षिक बचत क्या होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा समझेंगे कि वो 3 महीने में जितना कमाता है उसको वही राशि 3 महीने की राशि को कितने महीने में खर्च कर देता है, 4 महीने में खर्च कर देता है। तो यहाँ से हम इसकी इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं 3 मंथ की जो इनकम है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे IN से, वो कितने में खर्च कर देता है, तो 4 महीने के एक्सपेंडिचर में खर्च कर देता है। तो एक्सपेंडिचर को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। अब हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं कि इनकम और टोटल उसके एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना हो जाएगा। तो यहाँ से कितना रहने वाला है, 4 और 4/3 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें दे रखी है कि उसकी मासिक बचत कितनी है। तो ये क्या है हमारा, ये इनकम है,
यानी 4 रेशियो किसके बराबर है, ये हमारा 1000 के बराबर है। ठीक, अब यहाँ पे हमें पूछा गया है बचत। क्या पूछा गया है? बचत। तो बचत क्या होती है, यानी सेविंग क्या होती है? तो सेविंग इक्वल टू क्या होता है? सेविंग इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यही होता है। सभी को पता होगा, नहीं पता है तो अभी देख लो। सेविंग इक्वल टू क्या होता है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो यहाँ से हम माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा, यानी 1 रेशियो के निकल के आएगा। तो ये कितना बराबर है? 1 रेशियो के। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, 1 रेशियो की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 250। कैसे किया है, क्योंकि इधर भी 4 से डिवाइड करते हैं तो ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने हमसे पूछा ये गया है कि उसकी वार्षिक बचत कितनी होगी। क्या पूछा गया है? वार्षिक। तो 1 रेशियो बराबर कितना है? 250 है यहाँ पर, बट ये क्या है हमारा, ये मंथली दे रखा है। तो हमें आप क्या निकालना है? वार्षिक, मतलब एनुअली निकालना है। तो इसको क्या करते हैं हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कुछ लोग कहेंगे 12 से क्यों कर रहे हो, क्योंकि एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12 होते हैं। ठीक है, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, ये 3000 आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा? तो उसकी मासिक बचत 3000 हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है।